हेलो एवरीवन, आप सभी का आज की क्लास में फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लेके आए हैं 100 क्वेश्चन, जो कि आज हम हिस्ट्री के करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। क्लास में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। इन्हीं में से आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? अगर आपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाली क्लास देखी है, मैंने हिस्ट्री की सारी टॉपिक वाइज क्लासें अपलोड की है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम थे। स्थापना कब की गई थी इसकी? 1885 में की गई थी। किनके द्वारा? ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसके अधिवेशन से रिलेटेड, उनके अध्यक्ष से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन उसमें कवर किए गए हैं। आप वो क्लास जरूर देखिए। अपने एग्जाम से पहले हिस्ट्री की सारी क्लासें देख के जाइए। प्लेलिस्ट बनी हुई है बिल्कुल यूट्यूब चैनल में, आप वो प्लेलिस्ट देखिए। उसमें सारे टॉपिक वाइज आपको क्लासें मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को गांधी जी ने क्या कहा था? तो क्या कहा था? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको कहा था पोस्ट डेटेड चेक। का क्या क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक है। ये गांधी जी के द्वारा है। किसको कहा गया था? क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव थे उनको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। गांधी जी पे भी अलग से क्लास बनी हुई है। गांधी जी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हमने एक क्लास में कवर किए हैं, वहां से देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। गोपाल कृष्ण गोखले है, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बताइए, लोधी वंश का अंतिम शासक है वो इब्राहिम लोधी था। कौन था? इब्राहिम लोधी है। वो लोधी वंश के कौन थे? अंतिम शासक थे। तो जितने भी मुगल वंश है, जितने भी मतलब हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक है आपको मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। सारी क्लासें अपलोड की हुई है, उसमें सब आपको डिटेल में मिलेंगे। तो आप वो क्लासेस जरूर देखिए। नेक्स्ट है, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो कहाँ की गई थी? ये पाटलिपुत्र में की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का किसका विरोधों का मिश्रण या विरोधाभास का मिश्रण कहा है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। विरोधाभासों का मिश्रण है वो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी, या दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला शासक कौन थी? तो एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। रजिया सुल्तान थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन जो बनते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल है, ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो क्या थी? कुल या परिवार जो है ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो ये चोल जो शासक थे, चोल शासकों के पास में एक शक्तिशाली नौसेना थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु जो है संकीर्तन महाप्रथा के जन्मदाता थे। किसके? संकीर्तन प्रथा है, इसके जन्मदाता किनको माना गया है? चैतन्य को माना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है? इनके प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन इसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को है आलमगीर के नाम से जाना जाता था।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। और भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? पॉलिटी की कल क्लास में बताया है, तो इसका जो आंसर है आप कमेंट करके बताइए, स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो किस में की गई है? यजुर्वेद की रचना है वो गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो किन्होंने शुरू किया था? ये क्या था, सैयद अहमद खान ने भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों कौन से हीनयान तथा महायान में बट गया? तो किसके शासनकाल में? ये कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म जो है दो भाग कौन कौन से है, हीनयान तथा महायान में बट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो किनको कहा जाता था शहीद आजम है वो किनको कहा जाता है? ये भगत सिंह को इस उपाधि से सम्मानित किया गया था, शहीद आजम की उपाधि से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किनकी मृत्यु है वो लाठी चार्ज करने से हुई है? ये हुई थी लाला लाजपत राय की, जो साइमन कमीशन के विरुद्ध में इन्होंने जो प्रदर्शन किया था उस टाइम पे लाठी चार्ज करने से इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? ये थे मदन मोहन मालवीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितनी भी संस्थाएं हैं उनके संस्थापक से रिलेटेड अलग से क्लास बनी हुई है, आप देख सकते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये थे मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए, कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया? तो किन्होंने किया था? इल्तुतमिश ने इसके कार्य को पूरा किया। और शुरू किसने करवाया था कुतुब मीनार के निर्माण को? तो ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के कार्य को शुरू करवाया था। कुतुब मीनार निर्माण को जो कार्य है उसको शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और उसको समाप्त किसने करवाया था, पूरा किसने करवाया था कुतुब मीनार के निर्माण को? ये इल्तुतमिश ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये राष्ट्रकूटों ने करवाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेन चांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हेन चांग से क्वेश्चन बनता है कि किसके काल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री कौन है, हेन चांग है, ये भारत आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दोस्तों अगर क्लास को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति है ये कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसने की थी? ये की थी योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किन्होंने की थी? योमेश चंद्र बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया? तो महात्मा बुद्ध ने उपदेशों के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी है वो पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कविराज के नाम से किस गुप्तकालीन शासक को जाना जाता था? ये समुद्रगुप्त को कहा जाता था। इसको और किस नाम से जाना जाता है? भारत का नेपोलियन, लिच्छवी दोइत्र और कविराज, ये सारे के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया? तो ये पृथ्वीराज चौहान को इसने मोहम्मद गौरी ने 1192 में पराजित किया था। कौन सा था? तराइन का द्वितीय युद्ध था जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में
1192 में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट है किसने आरंभ कराया? तो ये कनिष्क ने जो महान रेशम मार्ग है इसको आरंभ करवाया था। नेक्स्ट है, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलरुखी के नाम से सिकंदर लोदी है वो जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ये विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं सबसे प्रसिद्ध शासक है वो कौन था? तो चालुक्य वंश का जो प्रसिद्ध शासक है वो था पुलकेशिन द्वितीय। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय है वो चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो किसके युद्ध के बाद में ब्रिटिश प्रभुत्व है वो भारत में प्रारंभ हो जाता है? तो ये प्लासी के युद्ध के बाद में होता है। कब होता है? 1757 के बाद में। सारे युद्ध इंपोर्टेंट है, आपको जितने भी युद्ध हुए हैं इतिहास के सारे याद रखने हैं। किन किन के बीच में हुआ था, किसकी पराजय होती है, किसकी विजय होती है, अलग से इस पे टॉपिक पे क्लास बनी हुई है। जितने भी युद्ध है उसकी अलग से क्लास बनी हुई है, आप वो क्लास जरूर देखिए। युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनेगा, हर शिफ्ट में बनेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बताया? तो छत्रपति शिवाजी ने अपनी आय का जो मुख्य साधन है वो चौथ को बताया था। चौथ नाम का जुक्र था उसको इन्होंने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन है बनाया। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन थे? ये थे महावीर स्वामी। जो कौन है? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म पे अलग से क्लास बनी हुई है, हिस्ट्री के सारे टॉपिक पे अलग से क्लासें बनी हुई है, आप वो क्लासें देखिए। एग्जाम से पहले उन क्लासों को जरूर देख के जाए, वही क्वेश्चन उनमें है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप वहां से जरूर देखिए जाइए, सारी हिस्ट्री की क्लासें देखिए। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान में कौन से पुरा स्थल है? तो कौन से हैं? ये है सुर्तगोई एवं मुंडी गाक जो है ये अफगानिस्तान में स्थित पुरा स्थल है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा, देखिए, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये मुद्रास्फीति कहलाती है। कीमतों की जो बढ़ती है, कीमतों लगातार जो बढ़ती कीमतें हैं इनकी प्रक्रिया को मुद्रास्फीति कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ये थे जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले थे। 1888 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? अब्दुल अबुल कलाम आजाद है। ये भारत छोड़ो आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे और सबसे अधिक समय तक इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाथी दांत का पैमाना किस स्थल से मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला था। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन लोग किस धातु से अपरिचित थे? क्या पूछा है? अपरिचित पूछा है। तो कौन सी धातु से ये लोग परिचित नहीं थे? तो ये लोहा धातु से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासियों में अग्नि पूजा के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो ये मिले हैं कालीबंगा और लोथल से अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, देमाबाद नामक पूरा स्थल किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, 7 अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? तो ये कालीबंगा से मिले हैं। जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से अलग से क्लास बनी हुई है, वहां से आप सारे क्वेश्चन देख सकते हो। ये सारे क्वेश्चन आपको उस क्लास में जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाली वायसराय से संबंधित है? तो कौन से वायसराय ने कौन सी पॉलिसी है, ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी या किसने
किससे संबंधित है ये है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। किससे है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से जो ब्लू वाटर पॉलिसी है ये संबंधित है, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो 1510 में इन्होंने गोवा पर अधिकार किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी कब बनाया? तो 1530 में इन्होंने गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। यूरोपीय कंपनियों का आगमन से संबंधित क्लास बनी हुई है, उसमें आप देख सकते हो कौन कौन सी कंपनियां भारत में आई थी, उन्होंने कब कब कहाँ कहाँ पे उन्होंने शासन किया, किस किस को उन्होंने राजधानी बनाई, तो वो सारी क्लासें आप देख सकते हो। नेक्स्ट है, समुद्री रास्ते से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय यात्री कौन था? तो ये था वास्को डिगामा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। समुद्री रास्ते से भारत आने वाला जो प्रथम यूरोपीय यात्री था वो वास्को डिगामा था, और कालीकट पे इसका भव्य स्वागत किया गया था। किनके द्वारा? जमोरिन, जो भारत के राजा थे जमोरिन, उनके द्वारा इनका कालीकट पे इनका भव्य स्वागत किया गया था। किनका? वास्को डिगामा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी उपनिवेशक शक्ति भारत में सर्वप्रथम व्यापार करने आई और सबसे बाद में गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। सबसे पहले और सबसे बाद में जाने वाली है ये है पुर्तगाली कंपनी, जो भारत में सबसे पहले आई थी व्यापार करने के लिए और सबसे बाद में ये गई थी। नेक्स्ट है, लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? तो किनको जाना जाता है लेडी विद द लैम्प के नाम से? ये जाना जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। लेडी विद द लैम्प किनको जाना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो ये बीजापुर के सुल्तान से इन्होंने गोवा को छीना था 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल या सांड, ग्रह त्याग का घोड़ा व ज्ञान का प्रतीक क्या था? तो क्या है इनकी जन्म का प्रतीक? क्या है? कमल या सांड। और ग्रह त्याग का जो प्रतीक है वह है घोड़ा। तो ज्ञान का प्रतीक क्या है? ये पीपल या बोधि वृक्ष जो है वो इनके ज्ञान का प्रतीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, हीनयान के ग्रंथ पाली भाषा में जबकि महायान के ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने किसके कहने पर स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी? तो अपने हैं जो इनके शिष्य थे आनंद के कहने पर विशाली में इन्होंने स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां किस शैली में पाई गई है? तो ये गांधार शैली में जो सबसे ज्यादा मूर्तियां पाई गई है। नेक्स्ट है, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो ये थे आलार कलाम। कौन थे? आलार कलाम है ये बुद्ध के प्रथम गुरु थे। एसएससी में ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, आपको जरूर देखिए। आलार कलाम है ये बुद्ध के प्रथम गुरु थे। ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? तो ये थे छंदक या चना जो है कौन थे? गौतम बुद्ध के सारथी थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गांधार महाजनपद की राजधानी। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महाजनपदों की राजधानी आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए सारी की सारी, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। सारी राजधानियां हैं वो अलग से बनाई क्लास बनाई हुई है, इस पे देख सकते हो आप। जितने भी 16 महाजनपद है उन सब की राजधानियां आपको एक साथ मिल जाएगी, और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको उस क्लास में मिल जाएंगे। तो गांधार महाजनपद की राजधानी है ये है तक्षशिला। नेक्स्ट है, मगध महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? ये थी राजगृह। नेक्स्ट है, काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। सारी इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के लिए, बिल्कुल इनको याद करके जाना है। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो इसको एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये थे जैमिनी। कौन थे? पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी थे। नेक्स्ट है, आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो ये मध्य एशिया से आर्य है वो भारत में आए थे। आर्य शब्द का जो है वो पूछा जाता है कि इसका क्या मतलब होता है? तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। आर्य है ये भारत में मध्य एशिया से आए थे। ये कौन थे? चरावे थे। नेक्स्ट है, प्राचीनतम संस्कृत व्याकरण
ग्रंथ है अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार है, एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से रिपीट हो सकता है। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार है ये पाणिनि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदि काव्य की संज्ञा किस ग्रंथ को दी जाती है? तो किसको? रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है, फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित थे? तो फ्रंटियर गांधी है वो किनको कहा जाता था? ये कहा जाता था खान अब्दुल गफार खान को। किनको? खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है, सिकंदर एवं पोरस के मध्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये झेलम नदी के तट पर सिकंदर एवं राजा पोरस के मध्य युद्ध हुआ था। हाइपेस्टिस का जो युद्ध है वो सिकंदर एवं पोरस के मध्य में झेलम नदी पर हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्मनंद है ये नंद वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो ये धनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है, मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? तो मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कहा जाता है? तो त्रिपिटक को बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? तो आगम है वो जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है, और त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो इसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट देखिए, किस वेद में प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है? तो वैदिक युग की जो संस्कृति है उसके बारे में जानकारी है ये ऋग्वेद में मिलती है। नेक्स्ट है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद होते हैं। नेक्स्ट है, वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 होते हैं वेदांग, 4 होते हैं वेद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान है ये मैसूर का शासक था। कौन था? मैसूर का शासक ये था टीपू सुल्तान। इसको शेर ए मैसूर भी कहा जाता था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्र चिन्ह में प्रयुक्त शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। किसे? मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया है। ये हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वैशेषिक दर्शक के प्रतिपादक कौन थे? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे महर्षि उल्लूक कणाद। कौन थे? महर्षि उल्लूक जो है जो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट है, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो महर्षि गौतम है ये न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे। और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि है वो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे। कितने दर्शन है? टोटल 6 दर्शन है, तो इनके प्रतिपादक आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ये थे बद्रायण। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन थे? तो ये थे आत्मा राम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। जितने भी समाज है संस्थाएं हैं उनके संस्थापक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप वो क्लास जरूर देखिए, उसकी क्लास आपको मिल जाएगी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? तो ये सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में प्लासी की लड़ाई है वो लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम उत्खननकर्ता कौन थे? तो हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता किनको माना जाता है? ये दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी या इसका उत्खनन किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया था। नेक्स्ट है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा है ये भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता पे आप क्लास देख सकते हो, उसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता वैदिक कालीन सभ्यता इनसे क्वेश्चन बनते हैं।
हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बना के अपलोड की हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट है ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी है, ये ताजमहल के वास्तुकार थे। ताजमहल कहाँ है? ये आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। पूछा जाता है कि ताजमहल कहाँ पर है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बताइए, आगरा है। ये ताजमहल है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिच्छवी द्वैत किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी द्वैत, भारत का नेपोलियन, ये सब भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? तो समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समुद्रगुप्त से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। और समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, ये भी पूछा जा सकता है कि सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किस राजा को दर्शाया गया है? तो ये समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है। इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, लिच्छवी द्वैत भी कहा जाता है और कविराज के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की थी? तो किसने की थी? ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार विनिमय प्रणाली को आरंभ किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? तो ये हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये दिल्ली में स्थित है। और किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने बनाया था। और हुमायूं जो है, हुमायूं किसकी आत्मकथा है? जो हुमायूं की आत्मकथा कौन सी है? हुमायूं नामा है। नेक्स्ट है, महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था बदायूनी ने। किन्होंने? महाभारत का फारसी अनुवाद है ये बदायूनी ने किया था। नेक्स्ट है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था लोधी वंश का संस्थापक? बहलोल लोधी है, ये लोधी वंश के संस्थापक माने जाते हैं। तो जितने भी वंश है उनके संस्थापक और उनके अंतिम राजा आपको याद होनी चाहिए। तो बहलोल लोधी है, ये लोधी वंश का अंतिम संस्थापक था, अंतिम शासक नहीं था ये, संस्थापक था। बहलोल लोधी है वो कौन था? लोधी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट देखिए, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो किन्होंने की थी? ये अकबर ने मनसबदारी प्रणाली को आरंभ किया था। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? तो ये अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है, गोल गुम्बद कहाँ है? तो ये बीजापुर में है। कहाँ पर है? कर्नाटक के बीजापुर में गोल गुम्बद स्थित है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल इनको याद करके जाना है। क्लास को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? या सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा था? ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। और 1837 में इन्होंने पहली बार अशोक के शिलालेखों का जो अर्थ है स्पष्ट किया था। तो ये आज की हमारी क्लास थी। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जियोग्राफी के क्वेश्चन लेके आएंगे। क्लास को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अपने दोस्तों में भी क्लास को शेयर कर दीजिए और आपने अभी तक अगर क्लास को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर दीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में।